आज उम्मत का ये हाल, ये लोग सिर्फ मुसलमान तो नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ कलमे वाले को रास्ता नहीं देखा। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरियत लिन्नास, ये किसके यही वदात करके मैं पूरे साल घूमता उखरियत लिन्नास। राम किशोर, अजय झा, मिथिलेश कुमार, ये है खाना में, शादी में, ब्याह में, जलसे में बुलाते, बेटी की शादी में भी बुलाते, दिन भर में 4 मरतबा बैठ करके हम उससे करते हैं, वोट भी लेते। अल्लाह का दीन इतना कमजोर हो गया, नबी का दीन इतना कमजोर हो गया, हम उसे दीन के बारे में नहीं बताते। मस्जिद बनाना सवाब, मदरसा बनाना सवाब, यतीम की शादी ब्याह करना सवाब, प्यासों को पानी पिलाना सवाब, भूखों को खाना खिलाना सवाब, बेसहारों को सहारा देना सवाब। लेकिन उससे भी बड़ा सवाब ये किसी को हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम के आग से बचा लिया जाए, इससे बड़ा सवाब कोई नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का वाक़या बयान किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। अल्लाह ने कहा था मोहम्मद थूको, तेरे थूक को सोना बना दूं, वो पहाड़ को तेरे लिए मैं पहाड़ को सोना बना दूं। लेकिन फिर भी कहे, ताइफ के अंदर गए, ऐ लोगों अल्लाह को एक मानो, एक अल्लाह की पूजा करो, एक अल्लाह की इबादत करो। तो ताइफ के लोगों ने बिरयानी नहीं खिलाया, आमना के दुर्गा यतीम को, आमना के दुर्गा यतीम को मदीने के ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरे मारी है, और इतना पत्थर मारा है कि जहां भी पांव रखते तो खून के निशान आ जाते। फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआएं नहीं दी, कहा अल्लाह अगर ये ईमान नहीं लाए हैं तो इनकी आने वाली नस्ल ईमान लाएगी। ऐ मेरे भाइयों, कुल तुम खैरा उम्मतिन उखरियत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों की भलाई के लिए निकाली गई हो। इंसानियत को आग में जलने से बचा लिया जाए, इस समाज को जहन्नम के आग में जलने से बचा लिया जाए। उसके बाद है उखरियत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। हम हदीस पढ़ाते हैं, बुखारी पढ़ाते हैं, मास्टर है, तहज्जुद गुजार है, अल्लाह अल्लाह करते हैं, हम मर जाएंगे। पंडित जी को लाया जाएगा, पंडित जी को नरक में डाल दो। पंडित जी कहेगा अल्लाह मुझे क्यों नरक में डालते हो, मेरा कसूर क्या? अल्लाह कहेगा तुम मुझको छोड़ करके कई खुदाओं की पूजा करता है, तुम मेरी बात नहीं मारी, मेरी पूजा नहीं की, मुझको नहीं माना, इसलिए तुमको जहन्नम में डाल रहे। कहेगा अल्लाह मुझको क्यों जहन्नम में डालते हो? ये मौलाना साजिद के तरवेदी साहब बेटी की ब्याह में पैसा लिया था और जो है ईद के मौके से सेवैया खिलाया था, मुहर्रम में मुझे मिठाइयाँ खिलाया था, रोज हम दोनों चाय पीते थे, लेकिन आपके बारे में नहीं बताया। अल्लाह कहेगा मिथिलेश कुमार को छोड़ दो और मौलाना साजिद को जहन्नम में डाल दो, मौलाना साजिद को जहन्नम में डाल दो। हम कहेंगे अल्लाह मुझे मेरा कसूर क्या है? मैं तो तहज्जुद गुजार था, मैं तस्बीह पढ़ता था, हर साल हज को जाता था, कितनी गरीब की बेटी बहू की शादी मैंने करा दी। कहा कि हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन वो कुरान नहीं पढ़ा। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरियत लिन्नास। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक यहूदी का इंतकाल हुआ, जनाजा सामने जा रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा ने कहा या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी है। कहा कि हाँ मानता हूँ यहूदी है, लेकिन मैंने उनको अब तक दावत नहीं दिया। अल्लाह कल पूछ देगा तो कहा ये कुरान की आयत, ये काम करेगा कौन? कहाँ गया हो? ये काम करेगा कौन? आप लोग कीजिएगा, कीजिएगा, बोलिए इंशाअल्लाह, हाथ उठाइए, बोलिए इंशाअल्लाह। अब एक काम हो गया, अब दूसरा काम पे आइए। दूसरा काम आइए,
ट्रैक्टर पर लिखा रहता है बुरी नजर वालों तेरा मुंह काला, नहीं लिखा रहता है, एगो जूता भी लटकाए रहता है, बुरी नजर वालों तेरा मुंह काला। और एक जगह देखिएगा, माँ का आशीर्वाद और बाप का पुण्य, माँ का आशीर्वाद और बाप का पुण्य, तो ये काम करेगा कौन? अल्लाह की बात बतानी है, किसको बताना है? तो आइए पैन पर, ये जो है नेपाल है, ये इंडिया नहीं है, लेकिन इंडिया ही से नेपाल बना है। जब हिंदू और मुसलमान एक थे और अंग्रेजों ने कब्जा किया था और भारत को अपना गुलाम बनाया था, तो हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर करके आजादी की ऐसी लड़ाई लड़ी कि अंग्रेजों के छक्के छोड़ा दिए और भारत को आजाद कराया। तो अल्लामा इकबाल ने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये हिंदू भाई कौन है? अब आइए इसी पे बहस थोड़ा सा कर लेते हैं। किल्लत दामनगीर है, जितना वक्त हमें दिया गया था, अब मैं थोड़ा सा गर्म आया हूँ, अब हमारी मशीन थोड़ी सी गर्म हुई है, अब गर्म हुई है। कम से कम 3 घंटा बोलेंगे तब जाकर के इत्मीनान होगा, और 1.5 घंटा में पर्चा बढ़ा दीजिएगा तो समझिए कि आधा काटे आधा मार दिए, समझ में कुछ नहीं आएगा। कहा नहीं, दिल्ली में एगो मौलवी साहब बयान कर रहे थे, दिल्ली में कुतुब मीनार है, दिल्ली में कुतुब मीनार है, तो एक आदमी आधा सोया था आधा जागा था, उसके समझ में आया कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। आधा सोया था आधा जागा तो उसके समझ में आया कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। जलसा खत्म हो गया, घर गया तो बीबी ने पूछा कि वो कहाँ गए? अच्छा मौलवी साहब, ए जलसा सुनने गए तो कथी बोले बयान, चतुर्वेदी साहब बयान करके जाए 2 घंटा 1.5 घंटा में एक को बात करके कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। हाँ, पीछे से एक आदमी जो सुन करके आ रहा था, आंख दिल खोल करके, उसने कहा पगलवा कहीं का, वो बात नहीं, मौलवी साहब ही कहा है कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, और तुम तो आधा सोया था आधा जागा था, तुमको समझ आया कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। सब आदमी जागे हुए कि सोए हुए हैं? कितने आदमी सोए हुए? हाथ नीचे कीजिए। अच्छी बात है, चलिए अब देखिए, तो ये हिंदू भाई है कौन? ये हिंदू भाई हमारे दुश्मन नहीं है, ये सनातन धर्मी भाई हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे गैर नहीं है, ये हमारे भाई है। ये बात किसने कही है? ये बात अंतिम संदेश था, अंतिम दूत, आखिरी नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद, कि तुम सबका रब एक है और तुम सबका बाप एक है। तो ईश्वर ने सबसे पहले इस धरती पर जिस इंसान को बना करके भेजा, उसका नाम है संस्कृत में आदि मानू, और उसी को अरबी में कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम। ईश्वर ने जब उसको दुनिया के अंदर भेजा, एक इंसान को, आदि मानव को, यानी आदम अलैहिस्सलाम को, उसी से पूरी दुनिया जो है बस्ती चली गई। पूरी दुनिया क्या हुई? बस्ती चली गई। तो एक माँ बाप की औलाद आपस में दुश्मन कहलाती है, भाई भाई कहलाती है, भाई भाई। तो हिंदू भाई है कौन? ये हमारे भाई है। भाई के लिए दुआ करनी है, दुख में, दर्द में, सुख में, मुसीबत में, गम में, हर जगह उसमें शामिल होना है और उसको बुलाना भी है। और धीरे से धीरे 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 इस्लाम की कुदरत में फितरत ने लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना इसे दाबोगे इतना ही ये उभरेगा। हाँ, तो ये हिंदू भाई हमारे भाई है। अल्हम्दुलिल्लाह चमिया गांव में तमाम हिंदू भाई और मुसलमान भाई मिलजुल करके रहते हैं। ये आदि मानव की औलाद है, ये हमारे भाई है। और आदम अलैहिस्सलाम आदि मानव जो धर्म लेकर के आए हैं, वो धर्म भी हमारा एक ही है, दो नहीं है। ऐ हमारे मुसलमान भाइयों और हमारे सनातन धर्मी भाइयों, जो धर्म हमारा है वही धर्म आपका है, मानने का तरीका अलग अलग है,
उसी को थोड़ा सा सीधा करना है। प्लेट उल्टा करके खाइएगा तो दाल वहां भाग जाएगा, सब्जी उधर चली जाएगी, चावल कहीं और चला जाएगा। अगर उसको सीधा कर दिएगा तो दाल अपनी जगह, भात अपनी जगह और सब्जी अपनी जगह और मिर्चाई हरी अपनी जगह, सब मिल जाएगा। सिर्फ ये प्लेट जो उल्टा हुआ है ना, उसको थोड़ा सा क्या करना है, सीधा कर देना है। जो धर्म हमारा है वही धर्म उसका है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आदि मानव, ईश्वर ने जब उसको दुनिया के अंदर भेजा तो उनको धर्म दिया। उस धर्म का नाम है संस्कृत में सनातन धर्म। सनातन धर्म का माना यह है सीधा आकाश से आया हुआ धर्म, और उसका एक नाम और है शाश्वत धर्म, जो आगे भी हमेशा रहेगा। सनातन धर्म को और शाश्वत धर्म को अरबी में कहना चाहे तो आपको कहना पड़ेगा ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। इस्लाम धर्म के भी कई नाम बताए गए हैं, जिसमें से एक है दीने क़य्यिम, यानी सबसे पुराना। तो हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक, हमारा बाप आदि मानो एक, और हमारा धर्म भी एक, और हमारा कलमा भी एक। आप कहिएगा मौलवी साहब कलमा, जो कलमा हम पढ़ते हैं वही कलमा हमारे सनातन धर्मी भाई बिरादराने वतन पढ़ते हैं। फर्क यह है कि वो संस्कृत में है और हम पढ़ते हैं अरबी में। हमारे बिरादराने वतन हिंदू भाई जो कलमा पढ़ते हैं उसका नाम है परम सूत्र एकम बरहमम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, एकम बरहमम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, कि ब्रह्मा एक है, एक है, एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, नाम मात्रे भी नहीं है। उसी को अरबी में ट्रांसलेशन करना चाहे तो आपको कहना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूजनीय नहीं बल्कि ईश्वर के दूत हैं। भाई कितने आदमी हैं जिसको पहला कलमा याद है, हाथ उठाओ। यहू में शर्म आता है। तो मुसलमान होने में कोई शक है का? जब कोई शक है तो बोलिए ना, दूर कर दिया जाए। बड़े बड़े अल्लाह वाले आ जाए लक्ष्मिया गाँव में, दूर कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह, कर दिया जाएगा। निगाहे वली ने वो तासीर देखी, क्या बात, निगाहे वली ने वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। कोई शक है का? अव्वल कलमा तैयब है। आजकल का लड़का सब जो स्कूल में पढ़ता है ना, बाप रे, इंग्लिश में देखे तो गाली फटाफट देगा, आज तेरी नहीं। और अव्वल कलमा यादें नहीं है, इंग्लिश में एक एक घंटा भाषण देगा, कलमा यादें नहीं है। 1 लाख रुपया खर्च कर करके 10 लाख रुपया जो है खर्च कर करके बेटे करा दिया बेटा को, और बाप का जनाजा पड़ा हुआ है, और बेटा इतना अहमियत नहीं रखता कि बाप का जनाजा बेटा पढ़ा सके। कितना खर्च किया था? चंडीगढ़ के कॉलेज ने 22 लाख रुपया फीस है बीटेक करने के लिए, 22 लाख रुपया बना करके और घर बेच करके और खेत बेच करके बेटे को बीटेक करा दिया। जब बाप मरा, जनाजा रखा हुआ, बेटा पढ़ा नहीं सकता। 22 लाख खर्चा किया, जनाजा नहीं पढ़ा सकता, और ज़कात जो है खिला करके हाफिज बना दिया तो फौरन खड़ा हो गया। बेटी को डॉक्टर बना दिया, प्रोफेसर इंजीनियर बना दिया, मां मर गई, नहलाने का तरीका नहीं मालूम, गांव के औरतों को बुलाओ, हाँ बुलाओ। क्यों 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 ऐसी तालीम क्यों? लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद मां को नहीं नहला सकती, लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद तालीम लिया लेकिन बाप का जनाजा नहीं पढ़ा सकता। मौलवी साहब फातिहा आप कीजिए, मौलवी साहब आप शुरू कीजिए, हम तो पीछे हैं, आप शुरू कीजिए, हम पीछे हैं। तो मौलवी साहब कहाँ पीछे रहता है? ये मौलाना लोग पीछे कहाँ रहने वाले हैं? ये तो आगे आगे रहते हैं। इनका एक एजाज है, अल्लाह ने मकाम बना दिया है। अल्लाह ने कहा तुम पीछे नहीं रह सकते, हम तुमको आगे रखें। क्यों? दाल रोटी तुमको 12 साल खिलाया है,
पीछे रहने के लिए नहीं, आगे रहने के लिए। आगे तो मुर्गा मुसल्लम को खिलाए, और अभी तो हम दाल रोटी मांगते हैं जलसा वाला से। भाई बहुत खिला दिया मुर्गा मुसल्लम, दाल रोटी सादा खाना, चावल भरता खिला दे, इससे अच्छा खाना कुछ नहीं होगा। लेकिन कहते मौलवी साहब मेरी मजबूरी है कि सबको खिलाना है, तो एक के साथ आप भी रह जाइए। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। मौलवी साहब जैसे हाँ वैसे तू नहीं। ऐ दुनिया के लोगों, तुम इन मौलवी को हकारत की निगाह से देखते हो, इनको तुम बुरी निगाह से देखते हो। अपनी बेटी का शादी मौलवी से नहीं करते तो ये 2025 कमाने वाला हमारी बेटी को क्या जो है मार्केट कराएगा। ये 2025 कमाने वाला ये जो बाजार का कपड़ा नहीं पहनाएगा, ये वीरगंज की मार्केट में जो मॉल खुला हुआ है उसमें से ला करके पहनाएगा। जितना एडिटिंग और पेंटिंग और फैशन से 2500 रुपये में मौलवी अपने बाल बच्चे को रख लेता है, लाखों रुपया कमाने वाला अपने बाल बच्चे को नहीं रख सकता। बेशक वो था थोड़ा सा कुछ, अब बीवी अगर नाराज हो जाए ना तो पूरा घर एकदम बर्बाद हो गया। बाप रे बाप, अल्लाह न करे हो अल्लाह कोई की बीवी नाराज न हो अल्लाह। हम यही दुआ करते हैं अल्लाह कोई की बीवी नाराज हो। हमारी बीवी कहीं तो नाराज हो गई बड़ी जबरदस्त, हम क्या इसको मनावे तो कैसे मनावे। हमारी बीवी एक मरतबा नाराज, हम गए बॉम्बे तो कहा कि ईद का मौसम साड़ी लेते आइए। हम कहिए ठीक है लेते आवेंगे, साड़ी लेते आवेंगे। तो कहा कि कपड़ा साड़ी कैसा लाइएगा, तो बुलू लाइएगा। बुलू कितना लाना है, बुलू। पूरे 90 फीट पे खोजे साला बुलू साड़ी नहीं मिला है ना, तो हम ले लिए पीला साड़ी है ना। वो कहा बुलू लाने के लिए, हम ले लिए पीला साड़ी। उसको अच्छा से पैक करा दिया, बाल बच्चों का लेकर के आ गए घर। ईद से एक दिन पहले पहुंच गए घर। अब कहा कि सबका कपड़ा आ गया। हम कहा हाँ सबका कपड़ा आ गया है भाई, उसको पैक करके भाई अब चांद रात होगा तो सुबह पहना जाएगा। अब बच्चा सबका कपड़ा निकाल करके पहना। अब देखा कि बाप रे, हमारी घर वाली आयशा की अम्मी जो है कोठी पर वहाँ पर बैठ करके रो रही है। हम ले, हम कहा आज ईद का दिन है, खुशी का दिन है, 1 महीना रोजा रखी है और उधर बैठी हुई है, अब मुंह फुला करके बैठी हुई है। कुछ बुला रहे हैं आयशा की अम्मी, इन्हें बुला रहे हैं तो उधर जा रहे हैं। या अल्लाह रे का ले आयशा का रे अम्मी काहे लगी रुसी हो, कोई हमरे ना मालूम काहे लगी रुसी। हम कह रहे पूछी ना का होलो रे, ईद है भाई, ईद का दिन है तो पूछी ना का होलो है। पूछता है सिद्दीका, पूछता अम्मी का का हाल है। ए अम्मी बोल ना, अब्बा गुस्सा जी जल्दी बोल ना का होलो। कहा कि अपने लिए जो लेकर के आया है वो बड़का बड़का सूट सलवार अच्छा लेकर के आया है, और हम कहे थे ब्लू साड़ी लाने के लिए तो पियरका ला दिया है। आज ईद तो ईदे हम रहने देंगे, आज जा। हम कहिया हम भी जल्दी से कहा किए, जल्दी से कुर्ता पजामा पहने जल्दी ईदगाह भाग गए कि रहेंगे तो और होगा, जो होगा देखा जाएगा। हमने जाकर के 2 रकात नमाज ईद से पहले तो पढ़ नहीं सकते। हम कहे अल्लाह तू ही दिल का मालिक तू ही है, ईद न रहे, ईद की खुशी अल्लाह कर दे। तो काहे कि नाराज हो गई, सिर्फ ब्लू और पीला का फर्क हो गया तो ईद रह गया। आज जब वो जो खुश रहेगी ना अल्लाह तो का कहेगी मालूम है, जानेमान अस्सलाम वालेकुम, जानेमान अस्सलाम वालेकुम, क्या बात सलाम वालेकुम, कब आइएगा, बस आ रहे हैं जल्दी गाड़ी पकड़ लीजिए। जाने मान भर दिन में 10 मरतबा बम्बे फोन करेगी, जाने मान सलाम वालेकुम, क्या बात जल्दी आ जाइए, हाँ जल्दी आ जाइए। और जब चले आइएगा दिल्ली बम्बे से और 2-4 महीना रह लीजिएगा तब सर पे सवार हो जाएगी। जैबो नहीं करता है, जल्दी आया है तो आइए है, जैबो नहीं करता, आने का तो नाम नहीं लिया, आप जाने का नाम नहीं लेता है, सर पे बैठा हुआ। और जब खुश रहेगी जो दिल्ली तो का कहेगी, जब ना जाइएगा तो का कहेगी, दिल्ली जो दिल्ली रह जाइए, बाप रे बाप। और जब खुश रहे तो जाने माना सलाम अलैकुम। तो ये तो होना है। वो नखरा किस पे करेगी, वो नखरा किस पे करेगी, वो किसके सामने ये प्यार मोहब्बत करेगी। ऐ दुनिया के लोगों, आका नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है और हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। और नबी
के सामने मोहब्बत का इजहार करती है, नबी के सामने भी रुस्ताती है और नबी भी मनाते हैं। और जहां पर आयशा पानी पीती है वहीं पर आकाए नामदार जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पानी पीते हैं। आहा। और आजकल जो पैंट वाला से ब्याह कीजिएगा, जहां घुसाइएगा ना सीधे बेल्ट निकालेगा, 2-4 गो धस देगा। मौली साहब नहीं मानेगा। मौली साहब से गुस्सा कर लीजिएगा, कपड़ा उपड़ा ना धो दीजिएगा एक दिन, तो मौली साहब कहेगा तुम जमीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। अल्लाह दे दिया सवाब। तो ये है मौलवी मौलवी होता है, इसलिए आलमा वरासतुल अंबिया। अपने बच्चे को भी आलमा बनाओ, अपने बच्चे को भी हाफिज़ बनाओ और अपने बच्चों को भी हाफिज़ कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ। अल्लाह कभी भूखा नहीं रखेगा, अल्लाह कभी जलील नहीं करेगा, अल्लाह कभी तंगी नहीं देगा। ये उलमा की शान और फजीलत है। तो जो धर्म लेकर के आए आदम अलैहिस्सलाम, वही धर्म हमारा है और वही कलमा हमारा है। तो हमारा पैदा करने वाला ईश्वर एक, हमारा बाप आदि मानो एक, और हमारा धर्म सनातन धर्म एक, और हमारा कलमा ब्रह्म सूत्र भी एक। तो हम दुश्मन हो ही नहीं सकते, हम तो भाई भाई हैं। और ये बातें अंतिम संदेश था, अंतिम दूत, अंतिम ऋषि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा। तब हिंदू भाई कहते हैं मौलाना हम मूर्ति की पूजा नहीं करते, हम तो एक ईश्वर की पूजा करते हैं। सिर्फ वहां तक जाने के बाद सहारा लेते हैं, जिंदगी कैसे वहां तक चली जाए सीढ़ी लगाते हैं। हम कहा तुम सच्चे या तुम्हारा ग्रंथ सच्चा? कहा कि ग्रंथ सच्चा। हम कहा जब ग्रंथ है, जब धार्मिक पुस्तक किताब है, तो किताब सच्ची या तुम सच्चा? तो कहा कि नहीं किताब सच्ची। तो यजुर्वेद के कान नंबर 40 अध्याय नंबर 9 में लिखा है, अंधन तमः पिरावसन्ते असंभूते मुपासते ततो अभूव एव तियामृतः। जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं, वो घोर अंधकार में गिरेंगे। और उससे भी नरक में वो आदमी गिरेंगे जो अपने हाथ से बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं, यानी मूर्ति की पूजा करते हैं। वेद ने कहा न तस्य प्रतिमा से यस्य नाम महद्दसहा। उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई ढांचा नहीं है, वो निराकार है, वो प्रकाश है। अल्लाह ने कुरान में कहा अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। यही बातें जब दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत के सदर में कायदे मिल्लत ने मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातहू मालिया ने जब यही बातें का ऐलान किया तो बातिल में खलबली मच गई, बातिल बेचैन हो गया। तो ये कुरान का ऐलान है, जहां हक जाएगा वहां बातिल भाग जाएगा। जैसे तयम्मुम से नमाज पढ़ी और पानी आया, तयम्मुम भागा। जब हक का ऐलान कायदे मिल्लत ने किया तो बातिल खलबला गया। वकुल जाअल हक वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। तो कहते हैं मौलवी साहब, चतुर्वेदी साहब का क्या बात, सब मसले मौलवी साहब के पास रहेगा क्या? ए भाई बावन जोड़ के बैठिए, सीखिए 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 सीखिएगा तो समझ में आएगा। सिखाने अभी तो हम सीखिए रहे हैं, हम सिखा कहाँ रहे हैं? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं पढ़ा। कितने अजीब होते हैं आंसू गरीब के, कितने अजीब होते हैं आंसू गरीब के, एक पल में टूट जाते हैं रिश्ते करीब के। नादा है कोई कोई गमों में घिरा हुआ, नादा है कोई कोई गमों में घिरा हुआ, सब है गुलाम अपने अपनी नसीब के। और पानी की एक बूंद मयस्सर नहीं हुई, तड़पे है करबला में नवासे खलील के। और कितने अजीब होते हैं आंसू गरीब के। तो कहते मौलवी साहब का, हमारे पंडित जी कहते हैं, मौलवी साहब कहते हैं कंकर में है शंकर, यानी हर चीज में ईश्वर है, हर चीज में ईश्वर है। इसलिए हमारे पंडित जी कहते हैं हर चीज में ईश्वर है, इसलिए उसकी पूजा करते हैं। तो उसको क्या जवाब दीजिएगा? भाई क्या जवाब दीजिएगा?
सर हिलाया, मुंह हिलाया, कुछ नहीं है भाई, खाया पिया और चले गए। दुनिया के रंगरेलियों में आकर के अपने आप को उसी में बहा दिया। दुनिया जिधर जा रही है उधर भी आप जा रहे हैं। तो किसी शायर ने कहा न जा ज़ाहिर परस्ती पे अगर कुछ अक्ल दानिश है, न जा ज़ाहिर परस्ती पे अगर कुछ अक्ल दानिश है, चमकता जो नजर आता है सब सोना नहीं होता। वाह क्या बात। तो क्या कहिएगा? तो उसके सवाल का जवाब है कि कंकर में है शंकर, यानी हर चीज में ईश्वर है। तो कहा कि नहीं, हम कहते ये क्या है? आप बोलिए, गांव वाले सब बोलिए तो पहले ये क्या है हमारे हाथ में? हमारे हाथ में क्या? आवाज नहीं आती। हमारे हाथ में क्या है? इसको किसने बनाया? अल्लाह बनाया है। इसको किसने बनाया? किसी इंसान ने बनाया है जो इसका माहिर होगा, इंजीनियर होगा, इसका बेहतरीन स्पॉट मानने वाला होगा, बनाने वाला होगा। बनाने वाले इंजीनियर ने जो इस माइक बनाया है उसके जिस्म का कोई हिस्सा इसके माइक में है? हाथ पांव नाक कान कुछ भी है भाई? नहीं है। तो बनाने वाले इंजीनियर का इस माइक के अंदर क्या है? लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर। अल्लाह पढ़ो 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 मौलाना, अपनी बच्ची को पढ़ाओ, जामिया खतीजतुल कुबरा में पढ़ाओ, पढ़ाओ जामिया खतीजतुल कुबरा में पढ़ाओ, फातिमातुज़ ज़हरा लिल बनात में पढ़ाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई चला मत दे भाई। मालूम ये चला बनाने वाले ने, इंजीनियर ने जो इस माइक को बनाया है उसके जिस्म का कोई टुकड़ा हाथ पांव नाक कान कुछ भी नहीं है। तो क्या है? बनाने वाले इंजीनियर की कारीगरी, उसका हुनर इसके अंदर है। इसी तरीके से कायनात में जितनी भी चीजें बनाई गई है उसके अंदर ईश्वर नहीं है बल्कि ईश्वर की कारीगरी उसके अंदर है। तो बनाने वाला बड़ा होता है, जिसको बनाया जाता है वो छोटा होता है। तो बाप की पूजा होगी या बेटा की पूजा होगी? तो इस संसार में सबसे बड़ा कौन है? कहा कि अल्लाह है, जो उसकी कारीगरी सबके अंदर है, उसी एक की ही पूजा होगी। तो कहते हैं कि हाँ कुछ बात समझ में आती है, कुछ बात समझ में आती है कि ये बात लगती है। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तो इस संसार में जो माइक को बनाया है उस बनाने वाले की कारीगरी इसके अंदर है। इसी तरीके से कायनात में जितनी भी चीजें बनाई गई है उसको ईश्वर ने बनाया है, उसके अंदर ईश्वर नहीं है, ईश्वर की कारीगरी उसके अंदर है। इसीलिए पता ये चला कि चीजों की पूजा नहीं होगी, लकड़ी और मैक की पूजा नहीं होगी, पूजा होगी तो उस ब्रह्मा की होगी, वो ईश्वर की होगी, वो गॉड की होगी। तो कुछ लोग कहते हैं आइए आप लोग जाइएगा मत कोई आदमी, ए बाबू बढ़िया आपको पेशाब लगता है तो हम इंसान नहीं है का? हम भी तो किसी माँ के गोदे से पैदा हुए हैं। आप थोड़ा सा बैठिए, आराम से सुनिए, अमल ले लो, यहीं पर हो जाएगा, मजा आ जाएगा। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। तो दिल्ली के रामलीला मैदान में जब हजरत ने ऐलान किया तो बातिल खलबला गया। वो कहा कि नहीं, हमको मेरा बाप ने, हमको जो है ईश्वर ने पैदा नहीं किया, हमको हमारा बाप ने पैदा किया। यही जुमला था उसको, यही जुमला था। उसने कहा हमको ईश्वर ने नहीं पैदा किया, हमको हमारे बाप ने पैदा किया। ठीक है, तुमको तुम्हारे बाप ने पैदा किया, लॉजिक, लॉलीपॉप खिला रहा हूं मैं आपको, सिर्फ बता रहा हूं मैं आपको, तुम्हारे बाप को किसने पैदा किया? तो दादा ने। तुम्हारे दादा को किसने? मेरे परदादा ने। तुम्हारे परदादा किसने? मेरे लकर दादा ने। मेरे लकर दादा को किसने? भाई छक्कर दादा ने। अब वहां से कहां गाओगे? रास्ता बंद, रास्ता बंद। तो कहते हैं कि बिग बैंग हुआ, जमीनें फटी और वहां से इंसान आया, साइंस से पैदा हुआ इंसान। लोगों, साइंस पढ़ने वालों, माँ का दूध पिए है तो प्रूफ करो। साइंस कब आया?
750 साल हुए हजरत वाला, 750 साल। कुरान कब आया? 1450 साल। सरकार ने क्या किया? साइंस सबसे आगे बढ़ गया। क्या कहा? साइंस ने कहा साइंस इतना खोज में आया, इतना खोज में आ गया साइंस के समुंदर में एक ऐसा पानी निकाल दिया जो एक मीठा भी है एक खारा भी है। कहते किसने किया भाई? तो कहा कि साइंस ने खोज दिया कि दुनिया में एक ऐसा समुंदर है जिसमें 2 किस्म का पानी है, एक खारा भी है और एक मीठा भी है। मीठा पानी खारा में नहीं मिलता और खारा पानी मीठा में नहीं मिलता। हमने बोला कि ये कौन खोजा है? बोले साइंस ने प्रूव किया। हम कहे चुप हो, 1450 साल पहले कुरान में ईश्वर ने बयान किया है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने प्रूव किया है। सूरह रहमान में अल्लाह कहता है मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। तो मुसलमान भी कुरान नहीं पढ़ता तो कैसे मिलेगा तुमको? हम कुरान कब पढ़ते हैं? जब दादी मर जाए तब, नानी मर जाए तब, मियाँ बीवी में झगड़ा हो तब लाओ कुरान और खाओ कसम। और किसी को जिन्नात भूत पकड़े तब लाओ कुरान भगाओ शैतान। और कोई ना मरता हो मौलवी साहब को बोला सूरह यासीन पढ़े मर जाए। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। 1450 साल पहले कुरान ने ऐलान किया। हमारे हिंदुस्तान में कहा गया कि हमारी जो है बिहार हिंदुस्तान की सरकार मोदी जी इतने तेज हो गए कि साइंस इतना प्रूफ किया कि कहा कि हर एक का फिंगर से पैसा निकालो, आधार कार्ड से चोरी नहीं होगी। का साइंस इतना आगे चला गया कि ये प्रूफ कर दिया कि एक इंसान का फिंगर दूसरे इंसान से नहीं मिलता। मैं कहता हूं नहीं, साइंस कुरान से बना है। 1450 साल पहले कुरान कहता है आया सबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा बला कादिरीन अला अन नसव्विया बनाना। हमने इंसान को बनाया, उसके एक एक पोर को अलग अलग बनाया और किसी का फिंगर किसी से नहीं मिलता। तो ये कुरान है। कुरान है तो साइंस है, नहीं तो साइंस से कुरान नहीं है। तो हमें पढ़ने की जरूरत है और पढ़ने के साथ अमल। सुन लीजिए भाई, एक वाकया सुना के बाद आपको मैं फिर लेकर के चलता हूँ एक वेद के मंत्र के पास। वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरना तमसः परस्तात्। हाँ सुनिए, भोपाल में मैं इसी माहौल बनाने के लिए बता रहा हूं कि आप थोड़ा सा गौर से सुनिएगा कि वेद का वो मंत्र जाया न हो और उसमें ईश्वर ने क्या कहा है, अल्लाह ने उस कुरान में क्या कहा है, उस वेद का मंत्र क्या कहता है। सनातन धर्मी भाई भी सुनेंगे। भोपाल में एक बादशाह गुजरे हैं, एक नवाब गुजरे हैं जिसका नाम था नवाब हमीदुल्लाह खान। नवाब हमीदुल्ला खान। हम लोग तो हमारा बच्चा तारीख थोड़े पढ़ता है, ये हमारा बच्चा तारीख नहीं पढ़ता। ये सलमान खान, शाहरुख खान, कौन खान उसकी तारीख पढ़ेगा, लेकिन अपने मुल्क की तारीख नहीं पढ़ेगा, अपने बुजुर्गों की तारीख को नहीं पढ़ेगा। ये तो मदरसा बचा हुआ है। अल्लाह का शुक्र है कि मदरसा अब तक के बाकी है कि आपके चेहरे पे दाढ़ी है और आपके सर पर जो है टोपी है और अब तक के आप मुसलमान बाकी है। अगर जिस दिन ये खत्म हो गए ना तो सब खत्म हो जाओगे, पता भी न चलेगा। तो नवाब हमीदुल्ला खान साहब ने एक मदरसा बनाया और मदरसा बना करके बच्चा उसमें डाल दिया और डालने के बाद जो बहुत जमाने के बाद नवाब साहब मदरसा देखने के लिए गए। देखे तो बच्चा बच्ची सब पढ़ रहा था। तो कहा कि बच्चा बच्ची, तो कहा क्या तुम्हारा इम्तिहान होगा। आप सोच लीजिएगा, अब आपका इम्तिहान हो रहा है, फिर बुलावेंगे। जाइएगा नहीं कि मुझे साहब खड़ा होकर बुलवाता है, नहीं, आप बैठिए के बोलिएगा। कहा कि तुम्हारा इम्तिहान होगा। कहा कौन सा इम्तिहान है? कहा कि ऐसा पर्चा बना करके तुमको दे रहे हैं कि घरे जाओ और लिख करके लाओ तो सब पास हो जाएगा। न हो जाएगा? पर्चा अगर बता दिया जाए सवाल और घरे से लिखवा करके लाना है तो कोई भी लड़का लड़की फेल होगा। कोई की माँ लिख देगी, कोई का बाप लिख देगा, कोई का दादा लिख देगा, कोई का टीचर लिख देगा, मुखिया जी लिख देगा, वार्ड मेंबर लिख देगा, मेयर साहब लिख देंगे। वोट लेना है,
कोई भी फेल नहीं होगा। कहा कि ठीक है, बच्चा बच्ची सब खुश हो गया। बाप रे, तो अच्छा सवाल है कि घर से लिख करके लाना है। कहा कि सवाल क्या है? कहा कि बोलिए नवाब जी, सवाल क्या है? तुम जमीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। बस ले जाओ, लिख करके लाओ। 3 बजे कॉपी चेक करना है। सवाल क्या था? तुम जमीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। कहा जाओ घर से लिख करके लाना है और 3 बजे जामिया खतीजतुल कुबरा में जमा करना है। अगर 3:01 में होगा तो पर्चा नहीं लिया जाएगा। 100 बच्चा चला गया दौड़ते लिख करके, अब तो पास हो जाएंगे, हम पास हो जाएंगे, हम पास हो जाएंगे। अब जो कल होकर के पर्चा जमा करना था 3 बजे, नवाब साहब एक रोड पर जा करके जो 4 रास्ता था उस मदरसे में जाता था, वहां पर जो है ना फकीर का लिबास पहन करके, गंदा संदा कपड़ा पहन करके और लाठी लेकर के रोड पे खड़ा हो गया और देख लिया कि ये बच्चा उसी मदरसे में जा रहा है। कहा कि ये बेटा, मैं बहुत लाचार हूँ, पाँव नहीं है, गरीब हूँ, हाईवे रोड है, थोड़ा रोड पार कराना दो। वो बच्चा का भागता कि नहीं भागता यहाँ से, हमको पर्चा दाखिल करना है, हमको देर हो जाएगी, मेरा पर्चा जो है नहीं दाखिल होगा, हम फेल हो जाएंगे। उसको धक्का दिया, कहा जाओ। वो लड़का भाग गया। दूसरा आया, वे बेटा हम मजबूर है, थोड़ा रोड पार कराना दो। उसने कहा नहीं नहीं, हमारे पास टाइम हम नहीं है, इम्तिहान देने जाना है। तीसरा आया, चौथा आया, सब चला गया। एक लड़की जो देर से आई 3:05 पर रोते हुए आई, रोते हुए आई। क्यों भाई? उसकी माँ बीमार थी, दवा लाने वाला कोई नहीं था, दवा लाने चली गई तो देर हो गई। तो कहा कि अम्मी देर तो हो गया है, लेकिन अम्मी आप दुआ कीजिए कि मेरा पर्चा दाखिल हो जाए, 3 बजे का टाइम है। माँ ने कहा कि जा बेटी, अल्लाह तुझे कामयाब कर दे। लेकिन जैसे वहाँ पर आई ना, तो वो नवाब जो था फकीर, उसने कहा ए बेटी, जिसका नाम था राइना, हाँ उसका नाम था राइना, कहा कि ए बेटी मुझको रोड पार करा दे, मैं लाचार हूँ, नाबीना हूँ, पाँव नहीं है मेरे पास। रोती हुई बच्ची कहा चलो 5 मिनट तो लेट हुआ है, 10 मिनट और सही, किसी का सहारा बन जाए। उसने हाथ पकड़ करके और रोड पार करा दिया, लीजिए। कहा कि बाबा दुआ कीजिएगा हमारे इम्तिहान में हम कामयाब हो जाए। तो कहा, जब जाने लगी तो वो नवाब साहब जो था भेष बदले हुए हाथ पकड़ लिया। कहा कि बेटी 2 दिन से कुछ नहीं हम खाए हैं, भूख बहुत लगी है, सामने दुकान है, कुछ ला करके खिला दो। अब वो बेटी कहती है कि जा भाई, आपको आधा घंटा लेट हो गया, आप तो पर्चा भी कोई नहीं लेगा, लेकिन चलो इस आदमी को खिला देते हैं। दौड़ते दौड़ते दुकान पर गई, वो बिस्किट लाया, कहा लीजिए। कहा कि बेटी हमारे पास हाथ भी नहीं है, खिलाना दो। कहा कि लो भाई आप तो आओ, हम पास हो गए। और वहां सब लड़का पर्चा दाखिल कर दिया था जाकर के 3 बजे से पहले। अब जो है ये लड़की चली स्कूल, मदरसा में, स्कूल में। अब नवाब साहब जल्दी जल्दी हुलिया चेंज किया, घोड़े पर सवार और पहुंच गए सीधे स्कूल। अब जो ये लड़की जा रही थी, जो पीछे थी बची हुई, जब स्कूल के कैंपस में गई है तो इसकी सहेली सब मजाक उड़ाती है, ए राइना, ए राइना, कहाँ थी? 3:35 हो गया है, अब पर्चा तो बंद हो गया। अब रोने लगे, कहाँ थी? बड़े बुलेली मारती है, तो कहाँ थी? कहाँ चली गई थी? पर्चा तो बंद। वो जा करके एक किनारे में रोने लगी। नवाब साहब आए घोड़े पर सवार होकर के, और जैसे बच्चा सब जो है एक मजमा में खड़ा हुआ था, नवाब साहब ने कहा कि बच्चों तुम लोगों ने इम्तिहान दे दिया? कहा कि हाँ। कहा कि कौन पास हुआ, कौन फेल हुआ? तो लड़का सब कहा लगता है नवाब जी का जो है ना दिमाग करेक्ट हो गया हुआ है, अभी पर्चा भी चेक नहीं हुआ, कौन पास हुआ कौन फेल हो गया, लगता है कि इसका दिमाग करेक्ट हो गया है। कहा कि क्या हुआ? कहा भाई पर्चा तो पहले हमारा चेक कीजिए, जो अच्छा लिखा होगा, सवाल का जवाब लिखा होगा, उसको जो है इनाम दिया जाएगा, वो पास होगा। कहा कि अच्छा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो लड़का सबका कहा है जवाब साहब, अगर नहीं हुआ ना तो आपके स्कूल की एक एक ईंट को हम खींच लेंगे। बड़ी मेहनत से हमने लिखा है। कहा अच्छा, बड़ी मेहनत से लिखा? कहा कि हाँ। कहा तुम्हारा सवाल क्या था? कहा तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। कहा यही ना था? कहा कि हाँ। कहा कि यही था सवाल? कहा कि यही सवाल था। क्या था? तुम जमीन वालों पे रहम करो, ऊपर वाला तुम पे रहम करेगा। कहा कि हाँ। कहा कि
रोड पर एक भिखारी जो था वो तुमसे क्या कह रहा था? वो भिखारी जो था रोड पर वो तुमसे क्या कह रहा था? तुमसे क्या कह रहा था? कि वो तो एक लड़के ने कहा वो हमसे मदद मांग रहा था, मैं नाबीना हूँ, लाचार हूँ, मुझको रोड पार करा दो। कहा तुम सब ने किया? कहा कि ना। तो नंबर आएगा तो सब कसर नीचे हो गया। किया? कहा कि ना। तो नंबर लेगा, नंबर लेगा। नंबर मिलेगा। भर दिन बोलिए अल्लाह 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 अल्लाह, मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद, कुरान कुरान कुरान, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अमल है ये नहीं तो जन्नत में जाएगा? अमल है ये नहीं जन्नत में जाएगा? जाएगा भाई। अल्लाह अल्लाह खूब बोलिए, कुरान कुरान खूब बोलिए, मुसलमान मुसलमान खूब बोलिए, और अमल है नहीं जाएगा। अल्लाह के यहाँ कौन मकबूल है? अल्लाह के यहाँ कौन इंसान मकबूल है? अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। बादशाह ने कहा वो लड़का से कि वो क्या कर रहा था? फकीर। कहा तुम जमीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। तुमने किया? कहा कि नहीं। कहा कि मेरे स्कूल का दस्तूर ये है, मेरे स्कूल का कानून ये है, जो लिख करके लाएगा और उस पर अमल कर करके लाएगा उसको जो है पास किया जाएगा। कहा कि ऐ बेटी राइना, आज पहला इनाम उस राइना को दिया जाएगा। अब सब लड़का लड़की साहब, अरे 3:35 पर आई है, आई पागल हो गया है का नवाब साहब? कहा उसी को इनाम दिया जाएगा। कहा कि हाँ है बेटी जरा। अब रो रही है, हिचकी मार रही है, पर्चो नहीं दाखिल है। अब डरते 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 जब आती है तो बादशाह नवाब हमीदुल्लाह खान साहब कराती है और वो मेडल देते हैं और कहते हैं लड़को सुनो, ये बेटी राइना जो है ये लिख करके भी लाई है और अमल कर करके लाई है। हमारे स्कूल का दस्तूर ये है, हमारे मदरसे का कानून ये है, जो लिख करके लाएगा और उस पर अमल कर करके लाएगा उसको नंबर दिया जाएगा। आज का पहला इनाम राइना बेटी के नाम, और अल्लाह के यहाँ का भी कानून यही है, कोई बोल करके जन्नत में नहीं जा सकता। जितनों नारा लगा लीजिए और आशिकाने रसूल बना लीजिए और खूब जुब्बा कुब्बा पहन लीजिए, लेकिन वहां नहीं होगा। वहां तो अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। खुदा करे कि एक दिन मदीने को जाए हम, खाके दरे रसूल का सुरमा लगाए हम। वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरना तमसह परस्ताद। इस यजुर्वेद में लिखा है वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरना तमसह परस्ताद। हमारे नबी का दो नाम, एक नाम अहमद दूसरा नाम मोहम्मद। ये दोनों नाम हमारे हिंदू भाई की पुस्तक सनातन धर्मी की पुस्तक में लिखा हुआ है। एक नाम है अहमद, वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरना तमसह परस्ताद। अहमद ईश्वर का ज्ञान रखने वाला, ईश्वर की बात को मानने वाला, ईश्वर की बात को लोगों तक पहुंचाने वाला सबसे महान पुरुष इंसान है। रोशन सूरज की तरह अंधेरों को खत्म करने वाले हैं। उपासक को उस पर आस्था लाए बगैर निजात नहीं मिल सकता। असली हिंदू होने के लिए मोहम्मद साहब पर ईमान लाना जरूरी है। जरिष्मा रूपी व्याकार सत्यान की प्रजापति श्रद्धा मनुतु योमा जमनादिम चवत्तलो का महेश्वरम शंभुदश। बिरौन मुल्क का एक मुबल्लिग आएगा जो रेगिस्तान का रहने वाला होगा। वो जट्टा नहीं रखेगा, वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों खाएगा। वो ऊंची आवाज से भाषण देगा, उसको 10 माले दिए जाएंगे। उसी का नाम अहमद और मोहम्मद होगा और उसी का एक नाम नरासंस होगा जो अंतिम अवतार होगा, आखिरी नबी होगा। मैंने जितनी भी बातें कही है इसमें कोई झगड़ा लड़ाई की बात नहीं है, समानताएं की बात है और ये दावती गुफ्तगू है।
हम तमाम हजरात को चाहिए कि इसको समझें, पढ़ें, लिखें और इस काम को आगे बढ़ाएं। जब उनके करीब जाएंगे तो उनके दुख दर्द में शामिल होंगे और इखलाक से पेश आएंगे तो इंशाअल्लाह माहौल बदलेगा। अगर एक भी आदमी अगर आपके कहने सुनने से अगर ईमान ली आता है, शिर्क से तौबा कर लेता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत की ज़मानत मैं लेता हूँ। मैंने कुरान करीम की एक आयत मैंने पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे के पूरे शरीयत इस्लाम में आ जाओ। हमारा चलना, हमारा बैठना, हमारा उठना शरीयत के मुताबिक हो। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें और आपको सही दीन समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।